तो सुनिए आगे एक और जगत वाले भाई के विचार, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, और कितने अच्छे प्रकार से इन्होंने 2 मिनट में चाय को लेके कुछ बातें जो है वो बतानी चाहिए। पूरे एक साल में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की चाय पी जाते हैं हम भारतीय। चाय अमृत है या विष है, ये निर्णय आपको खुद लेना है। हम कर रहे हैं आज चाय पर चर्चा, तो मैं 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद आप खुद डिसीजन लेंगे। नंबर 1, 2006 में एक जर्मन स्टडी हुई थी। चाय में पॉलीफिनॉल और फ्लेवोनॉइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, लेकिन जैसे ही उसको हम दूध में डालते हैं तो दूध में पाए जाने वाले कैसीन नाम के प्रोटीन के साथ मिलते ही वो केमिकल कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन होता है, और वही मुख्य कारण है भारत में एसिडिटी का, लीवर के रोगों का और किडनी के रोगों का। दूसरा पॉइंट, अगर चाय में दूध और चीनी डाल के पिया जाता है तो चीनी में फास्फोरस और सल्फर पाया जाता है, जो पेट के रोगों को 90% बढ़ा देता है, और यही से आर्टरीज, जो हमारी नलियां हैं हार्ट की, वो सख्त हो जाती हैं। इसी के परिणाम स्वरूप भारत में आज 10 करोड़ लगभग बीपी के रोगी हैं और लगभग 1.5 करोड़ हार्ट के रोगी हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन स्टडी ने भी कहा है कि ज्यादा चाय पीने से फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती है, जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, और भारत में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि गठिया के रोग बढ़ते हैं, और भारत में इसी वजह से लोग घुटने को चेंज करा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करा रहे हैं और जोड़ों के दर्द की दवाइयां खा रहे हैं। नंबर 4, चाय में कैटोचिन नाम का एक और बहुमूल्य तत्व एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। लेकिन जैसे ही चाय की पत्ती को आप जानवर से प्राप्त दूध में डालते हैं तो वो कार्बन बन जाता है, जिसके प्रभाव से पेनक्रियाज ग्रंथि पर कार्बन यानी कि टॉक्सिन्स जमता है, केमिकल जमता है, जिसका प्रभाव क्या है कि भारत में आज 9 करोड़ लोग शुगर गोली रोज खा रहे हैं और लगभग 1.5 करोड़ लोग किडनी के पेशेंट हैं। दूध वाली चाय के 1 कप में लगभग 150 से 200 कैलोरी हो जाती हैं, और जो व्यक्ति 3 से 4 कप रोज चाय पीता है तो सोचो 500 से 700 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ता है, और भारत पूरे विश्व में हार्ट की प्रॉब्लम की राजधानी बनता जा रहा है। मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए हैं कि चाय पीनी है या नहीं पीनी, निर्णय आपको लेना है। और अगर आपको लगता है कि जब हम चाय छोड़ेंगे 2 या 3 दिन सिर दुखेगा, तो दुखेगा, लेकिन अगर आप ढीठ हो जाएंगे और 2-3 दिन नहीं पिएंगे तो सिर दर्द अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और अगर मैं स्टडीज की बात करूं तो शराब और सिगरेट से भी बड़ा नशा है चाय। और अगर आप अपने किसी को चाहते हो कि उसको ब्रेस्ट कैंसर ना हो, ब्लड कैंसर ना हो, ब्रेन में ट्यूमर ना हो, उसको कोई सेप्सिस ना हो, भविष्य में पेट में पानी ना भरे, लीवर फेल ना हो, या कोई प्रोस्टेट कैंसर ना हो पुरुषों को, और सबसे बड़ी बात मैं आप सबको चौंकाने वाली बात बताने लगा हूं, चाय पीने से सेक्स क्षमता घटती है। दूध वाली चाय पीना बंद कर दीजिए भारतीयों। हजारों करोड़ की दवाइयां खा जाते हो आप बाद में इलाज के नाम पे, तो आज ही दूध वाली चाय छोड़ के हर्बल टी को अपना लीजिए। सौंफ, तुलसी, लौंग, इलायची, बिनक्शा, तो इस तरह की चीजों की चाय पीजिए जो कि आपके शरीर को फायदा पहुंचाए और देश का हजारों करोड़ बचाए। आपको अगर लगता है कि चाय पीना लोगों के लिए नुकसानदायक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, हर उस व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए जो चाय पीता है, ताकि वो वीडियो देखे, साइंटिफिक रिसर्च देखे, फिर वो खुद निर्णय करे कि चाय पीनी है या छोड़नी है। तो पुण्यात्मा, डॉक्टर साहब ने चाय को सिगरेट और शराब से भी ज्यादा हानिकारक बताया है। पुण्यात्मा, थोड़ा विचार किया करें। हमारे पूज्य गुरुदेव जी किसी भी बात को सीधे और शॉर्ट तरीके में बता देते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि गुरुजी हम पे विश्वास करते हैं, गुरुजी हम पे बिलीव करते हैं कि मेरे बच्चे मेरे शब्दों को समझने लग गए होंगे, मेरे बच्चे मेरे संकेतों को समझने लग गए होंगे कि शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहागर है। जो अपने गुरु के वचनों को, जो सांकेतिक होते हैं, जो संकेत होते हैं, क्योंकि तत्वदर्शी संत के सत्संग सांकेतिक ही होते हैं, कोड वर्ड में होते हैं, इतने आसान नहीं होते हैं। आपको लगेगा जरूर कि ये सीधे हैं। जैसे गरीबदास जी महाराज जी की वाणियाँ हैं, कबीर सागर में परमेश्वर की वाणियाँ हैं, वो हिंदी में लिखी हुई हैं और वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा वो सरल लगती हैं, लेकिन जब हम उनके वास्तविक अर्थ के ऊपर जाएंगे, उनके मीनिंग के ऊपर जाएंगे, तो बड़े बड़े शंकराचार्य लोग फेल हो जाते हैं उनके अर्थों को निकालने में। पर्दे के पीछे उनका अर्थ कुछ और निकलता है। तो ऐसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव जी के हर सत्संग जो है सांकेतिक होते हैं, इसलिए परमात्मा सीधे और सरल तरीके से बोल के कोई बात को निकल जाते हैं।
अब डॉक्टर साहब ने तो इतने ज़्यादा एग्जाम्पल दे के बता दिए क्या नुकसान है, क्या हानि है, कौन कौन से केमिकल हैं, क्या क्या नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव इनसे भी बड़े डॉक्टर हैं, ये तो उनके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर है। तबीब यानी डॉक्टर, सबसे बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा डॉक्टर। और ये परमात्मा आत्मा का भी डॉक्टर है, और ये परमात्मा जो है शरीर का भी डॉक्टर है। परमात्मा ने अपने सत्संग में स्पष्ट किया हुआ है कि ये आप समझो कि भाई मैं खाली एक आध्यात्मिक ही डॉक्टर हूं, नहीं। परमेश्वर ने कहा कि परमात्मा उस शरीर के रोगों का भी वैद्य है और आत्मा का भी वैद्य है। सुनिए परमपिता परमात्मा का ये सत्संग कि कबीर परमात्मा सब रोगों का वैद्य है। शरीर के रोग भी जो हमारे यहाँ लगते हैं और आत्मा के रोग का भी वो वैद्य है। आत्मा का रोग कौन सा है? जन्म और मृत्यु का। और शरीर के रोग हैं, किसी का खांसी होगी, किसी का कैंसर हो जाती है, किसी का अक्षय रोग हो गया, का कोई भी किसी प्रकार का रोग है, परमात्मा की भक्ति जाप से वो ठीक हो जाता है। तो हमारे जो परमेश्वर हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आत्मा के तो डॉक्टर हैं ही हैं परमात्मा, और शरीर के भी डॉक्टर वो ही है, क्योंकि शरीर बनाया ही उन्होंने है। ये मानव शरीर हमारे को काल भगवान ने नहीं दिया, ये मानव बॉडी उस परमेश्वर ने अपनी विशेष रहमत के बलबूते पे हमें दी है, ताकि हम उनकी भक्ति को समझ सके, स्वीकार कर सके, अपना आत्म कल्याण करवा सके। गरीबदास जी महाराज कहते हैं पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीबदास जांकू कुर्बाना। जिस परमेश्वर ने भक्ति के लिए मुझे ये पिंड, ये शरीर दान में दिया है, उस परमेश्वर को मैं जो है बलिहारी जाऊं, मैं उसके ऊपर जो है कुर्बान हो जाऊं। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा डॉक्टरों का डॉक्टर है, ये परमात्मा वैद्यों का वैद्य है। बाकी ये जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं, जो MBBS या MD वाले, हमने इनकी छोटी छोटी बातों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि कुछ बातें ये लोग जो है खोल के बता देते हैं, जो हमारे पूज्य गुरुदेव समय अभाव के चलते जो है नहीं बता पाते हैं। बाकी फिर साथ संगति परमात्मा ने हमारे को इसीलिए तो दी है कि हम उनके ऊपर विचार विमर्श करें, फिर उसके बाद में हम उन पर डिस्कस करें। इसीलिए परमात्मा ने हमारे को ये साथ संगति दी है, और जिसका फ़ायदा आज भरपूर तरीके से भगत समाज जो है वो उठा भी रहा है। आप देखिए सतगुरु रामपाल जी भगवान ने एंड में दयानंद जी के ऊपर सत्संग करते हुए, और परमेश्वर ने चाय को भी एक नशा घोषित कर दिया। जैसा कि राजीव दीक्षित जी ने आपको बताया कि चाय एक नशा है, शराब और सिगरेट से भी ज़्यादा इसके नुकसान हैं। और उधर जो डॉक्टर साहब थे उन्होंने भी आपको काफ़ी अच्छे से बता दिया उसमें कितने प्रकार के केमिकल मिले होते हैं, जो हमारे को कितने प्रकार के डायबिटीज़, एसिडिटी, किडनी के रोग, हमारे लीवर को ख़राब करती है, कितने सारे उन्होंने उसके जो है अवगुण बता दिए। अब सुनिए वैद्यों के वैद्य, डॉक्टरों के डॉक्टर परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से, जिन्होंने आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के ऊपर सत्संग करते हुए कि वो काहे का समाज सुधारक था, भांग वो पीता था, तमाकू वो पीता था, सुल्फा वो पीता था, चाय पीता था। परमेश्वर ने चाय को भांग, तमाकू और सुल्फे के साथ में जोड़ के बराबर की कैटेगरी में खड़ा कर दिया, नशे की कैटेगरी में, अवगुण की कैटेगरी में। जैसे हम भांग पी के भक्ति नहीं कर सकते, चाय हम लोग तमाकू पी के भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे शरीर को जो है वो प्रभावित करेगी, हमारे लीवर को खराब करेगी, हमारी सुषमना नाड़ी को जो है वो अवरुद्ध कर देगी, और शारीरिक रोग हो जाएंगे तो हम भक्ति कहाँ से कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने चाय को भांग तमाकू के साथ में जोड़ के एक नशा घोषित कर दिया। पुण्यात्माओं, एक आदेश है, ये वचन हो गया गुरु जी का। जो विवेकी आत्मा होंगी वो इन चीज़ों को पकड़ लेंगी और परमेश्वर के शब्द पे चलेंगी। और फिर परमात्मा ने कहा कि ये चाय तो हमारे हरियाणा में लगभग 60 साल से प्रवेश हुई है। कब से? 60 साल से। उससे पहले तो लोग दूध, दही, छाछ खाया करते थे। यानी इस जहर को लोग खाली 50-60 साल में हरियाणा में पीने लगे, देश में पीने लगे। उससे पहले कोई चाय नहीं पीता था कोई। और ये दयानंद गुरु जी कह रहे हैं कि 150 साल पहले चाय पीता था, 125 साल पहले। काहे का समाज सुधारक था ये। इसको परमात्मा ने जो है नशेड़ी की संज्ञा दी है एक सत्संग में। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार
चाय का भी उतना ही भक्ति मार्ग में नुकसान है जितना भांग और तंबाकू का है। अब आप कहोगे यार गुरुजी ने ये बातें हमारे को मतलब मना क्यों नहीं किया, गुरुजी ने नियमों में क्यों नहीं लिखा? अरे तो परमात्मा ने तो नियमों में तो सोना पहनने का भी नहीं लिखा, लेकिन सत्संग में परमात्मा ने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि सोना तो भगत को अपने घर में भी नहीं रखना। अब घर में नहीं रखना तो शरीर पे पहनने का तो आदेश है ही नहीं। सोने में तो भैया काल का प्रवेश है, मान बड़ाई जो है मतलब पैदा होती है सोने से, दिखावा पैदा होता है। तो लिखा तो परमात्मा ने सोने का भी नहीं है, लेकिन सत्संग में कह दिया बेटा सोना नहीं पहनना। लिखा तो परमात्मा ने दूध और गुड़ को एक साथ खाने से शारीरिक रोग होते हैं, फार्म पे नहीं लिखा, लेकिन मालिक ने अपने सत्संग में कह दिया कि दूध और गुड़ को एक साथ खाने से क्या क्या शारीरिक नुकसान होते हैं। भगत ने दूध और गुड़ दोनों को एक साथ नहीं खाना चाहिए। तो हर चीज को परमात्मा फार्मों पे नहीं लिखेंगे। इस भक्ति मार्ग में हजारों नियम है, इस भक्ति मार्ग में कदम कदम पे नियम है। जितने तुम सत्संग सुनोगे, जितना तुम्हारा विवेक खुलता चला जाएगा, उतनी सावधानियां, उतने ही नियम है। अगर परमात्मा नियम लिखने लग जाए तो 500 पेज की पुस्तक छोटी पड़ जाएगी। अब वो पुस्तक नियमों की तुम्हें दे के परमात्मा तुमसे भक्ति से दूर करना चाहेगा क्या? लेकिन मालिक को पता है कि धीरे धीरे जब ये सत्संग सुनेगा, इसका बुद्धि विवेक काम करेगा तो धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर हट जाएगा। तो सुनिए परमपिता परमात्मा का ये अनमोल सत्संग, जिसमें परमेश्वर ने चाय को भांग और तंबाकू के साथ में जोड़ के उसको एक नशा घोषित कर दिया। और उसके बाद यदि कोई भगत भाई बहन चाय पीता है तो वो कितना अपने गुरुदेव के वचन को फॉलो करता है, कितना गुरुदेव के सत्संगों को फॉलो करता है, और कितना वो गुरुदेव के सांकेतिक इन सत्संगों को समझ पाने की बुद्धि रखता है। महर्षि दयानंद के बारे में जो लोकवेद दंत कथा सुनाई जाती है कि बड़े समाज सुधारक थे। ये काहे के समाज सुधारक थे? ये स्वयं भांग पिया करता, तम्बाकू खाया करता, तम्बाकू सूंघा करता, नंगा फिरा करता और ओका पिया करता और चाय पिया करता 100 वर्ष पहले। हमारे यहाँ हरियाणा प्रांत के अंदर तो चाय अभी मेरे ख्याल में 60 वर्ष से प्रवेश हुई होगी। सब दूध दाद पिया करते, अपना खूब दही खाया करते, और ये उससे पहले भी चाय पीता था। इसका प्रमाण आपको इन्हीं के करकमलों द्वारा, आर्य समाजियों की करकमलों द्वारा लिखी पुस्तकों से प्रमाणित करता है। दास देखिएगा, पुण्यात्माओं, चाय को परमात्मा ने भांग और तंबाकू के साथ में जोड़ के एक अवगुण घोषित कर दिया, एक नशा घोषित कर दिया। अब जो बुद्धिमान भगत होगा, जो गुरु वचन पे चलने वाला भगत होगा, वो तो इससे किनारा कर लेगा। और जो भगत ज्ञान आधार से इस व्यसन से, इस बुरी आदत से, इस जहरीले पेय पदार्थ से दूरी बना लेगा, तो वो चाहे कितना ही आदि क्यों ना हो, पहले परमात्मा उसके साथ रहेगा, परमात्मा उसके दिमाग में भी नहीं आने देगा। दास और जो कजोड़ भगत जी हैं, हम सब पिया करते थे पहले। आज परमेश्वर ने इतनी रजा बख्श दी है कि चाय अब हमें सौपन में भी अच्छी नहीं लगती। और दास ने आपको बता दिया, अगर मार्केट में भी दास जाता है तो समोसे, कचौरी, चाउमीन, बर्गर का बिल्कुल देखते ही वोमिट आती, उल्टी, इच्छा ही नहीं करती। जो पहले खाया करते थे बिना ज्ञान के, सिर्फ जूस वगैरह पी लेते, और वो भी बिल्कुल सादा, सेक नहीं पीते, क्योंकि आइसक्रीम में भी कितने ज़्यादा जो है मिलावट है। सिर्फ कभी कभार सादा जूस पीते हैं बस। तो पुण्यात्माओं, हमने अपनी क्रियाओं को ठीक करना पड़ेगा, और इन क्रियाओं को ठीक हमने परमात्मा के ज्ञान आधार से करना पड़ेगा, परमेश्वर के सत्संगों से करना पड़ेगा। ये मानव शरीर और ये बुद्धि और सद्बुद्धि परमात्मा ने इसीलिए बख्शी है कि परमेश्वर हमें संकेत करें, उन संकेतों को समझ के हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। हमारे लिए क्या हमारे हित में है, क्या हमारे लिए नुकसानदायक है, उन चीज़ों को हमने स्वयं ही समझना पड़ेगा। हर चीज़ के लिए आपको परमात्मा आदेशित नहीं करेगा, निर्देशित नहीं करेगा। तो पुण्यात्माओं, ये चीज़ें हमने स्वयं समझनी पड़ेंगी। तो ये परमेश्वर का अनमोल ये सत्संग था। उसके बाद देखो परमात्मा ने हमारे को खाने के लिए क्या क्या वस्तुएं दी, किन किन चीज़ों के लिए परमात्मा ने हमारे को आदेशित किया। बाइबल पढ़ाते समय परमात्मा ने बताया कि परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रच के 7वें दिन अपनी तख्त पे विराजमान हुए, और परमेश्वर ने हम जीवों को, मानव शरीरधारी प्राणियों को क्या क्या वस्तुएं खाने के लिए दी। और गुरुदेव ने कहा कि सतयुग में तो शेर भी मांस नहीं खाता था। चाहे तो छोड़ो पुण्यात्माओं, इंसान का मालिक ने कहा कि पहले ये आज जो ये मांसाहारी जो जानवर हैं, ये सतयुग में मांस नहीं खाते थे। इनको परमात्मा ने जो नुकीले दांत और जो पंजे दिए ना, परमात्मा ने बताया कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, कुछ ऐसे वृक्ष होते थे जिनकी छाल आती थी मोटी खाने की, वो पंजा मार के वो छाल को, उस पेड़ की छाल को जो है खाया करते थे। या कुछ पेड़ ऐसे होते थे, ये जो है वो पंजा मार के उसमें छेद कर दिया करते थे, फिर उसमें से दूध जैसा एक वो पेय पदार्थ निकलता था,
शेर भी उसको पिया करता था। आगे चल के फिर वृत्ति गिरती चली गई और जानवर तो छोड़िए 70% इंसान ही मांसाहारी हो गए। तो सुनिए परमात्मा का ये बाइबल से दिया गया ये प्रमाण कि परमेश्वर ने हमें जो बीज वाले फल फ्रूट पौधे जो भी दिए परमात्मा ने, वो खाने का हमारे को परमात्मा ने आदेश दिया था। सुनिए। अब देखो ये 5 पृष्ठ पे है, ये हम पढ़ रहे हैं 26-27। अब हमने 29 पढ़ लिया कि फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 नंबर श्लोक में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के लिए सबके खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही होगा। किसी पशु पक्षी को भी एक दूसरे का मांस खाने का आदेश परमात्मा का नहीं है। अपने आत्मा जब सृष्टि प्रारंभ हुई, सतयुग के अंदर शेर भी मांस आहार नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं खाते थे। अब इनके पंजे वगैरह इसलिए दिए हैं ऐसे मजबूत। पहले ये क्या करते थे, वृक्षों की, जैसे आपने किक्कर देखी होगी, बबूल के पेड़ का इतना मोटे मोटे गोंद लग जाता है, गोंद, और वो बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। तो शेर उनको खाते थे। या जैसे कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें से दूध निकलता है, उसको थोड़ा सा पंजा मार कर पाट दे तो उसमें से दूध बह निकलता है। इस तरह के आहार किया करते थे। बाद में समय गिरता चला गया और इन्होंने ऐसे एक दूसरे को खाना प्रारंभ कर दिया। मनुष्य मांस नहीं खाते थे, बिल्कुल छूते भी नहीं थे। एक आधा दुष्ट आत्मा दूसरी बात हो तो प्रत्येक युग में होता ही है। और अब देख लो इंसान भी मांस खाने लग गए, इसको बाढ़ को। वैसे भी कहीं आप देखो कोई कुत्ता मरा पड़ा हो इसमें एक्सीडेंट में सड़क के ऊपर, और उसकी आंत निकली पड़ी होती है, देखते ही उल्टी पड़ जा, और उस गंध ने खावे तो इंसान थोड़े मतलब शैतान आदमी होते हैं। तो परमात्मा ने बहुत सुंदर आहार हमें दिया है। देखो काजू किशमिश बादाम, अखरोट, सेब, संतरे, भाई ये फल खाओ। दूध दे रखा है, पशु का दूध लो, घी बनाओ, हलवा खाओ। तो हम जो ये इसको त्याग करके जो मांस खाते हैं वो पाप कमा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो पुण्यात्माओं, परमपिता परमात्मा ने हमको कितने प्यार से और कितने अच्छे तरीके से समझाया है कि परमेश्वर ने हमारे को क्या क्या वस्तुएं खाने के लिए निर्देशित और आदेशित किया हुआ है। उसी प्रकार से हमने अपने रहनी करनी को ठीक करना होगा। अब ये काल भगवान क्या करता है, परमात्मा ने अपने सत्संग में बताया पुण्यात्माओं कि काल भगवान को तो ज़्यादा से ज़्यादा वासना चाहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपना भोजन चाहिए। अभी शरीर तो खाता नहीं, इस शरीर में जीवन भर में हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसकी जो गंध होती है, उसकी जो वासना होती है, सूक्ष्म रूप में तपतशिला पे ये वहाँ पे भून भून के उस वासना को निकाल के खाता है। तो काल तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगा कि हम चटपटे खट्टे मीठे, हम इस प्रकार के मिलावटी जो है हम ये भोजन खाएं ताकि हमारे अंदर वो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बने, वो वासना, उसका आहार ज़्यादा से जो है वो ज़्यादा बने। अब परमात्मा ने खाने के लिए हमारे को बीज वाले वृक्ष दिए, हमारे को साग सब्जियाँ दी, हमारे को फल फ्रूट दिए। अब परमेश्वर ने हमारे को सेव दिया खाने के लिए, सेव। अब काल ने सेव की पुण्यात्माओं जो है मतलब कि शराब बनवा दी। परमात्मा ने हमारे को खाने के लिए अंगूर दिए, काल ने पुण्यात्माओं उसकी बीयर बनवा दी, उसकी शराब बनवा दी। परमात्मा ने खाने के लिए हमारे को जो दिए, गेहूं दिए, काल ने उसकी भी बीयर बनवा दी, उसकी भी शराब बनवा दी। परमात्मा ने हमारे को चपाती बनाने के लिए गेहूं दिया, मक्का दिया, बाजरा दिया है, और आज जीव ने काल प्रेरणा से उसके 36 आइटम बना दिए, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, चाउमीन, बर्गर, भेलपूरी, पता नहीं क्या क्या बना दिए। क्योंकि अगर हम सीधा सीधा यदि हम परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो गेहूं है, जो है मक्का है,
यदि हम उसको पीस के उसकी यदि हम वो चपाती बनाएंगे तो उसमें तो कोई भी चीज़ नहीं मिक्स हुई सिवाय थोड़े से नमक के, हल्के फुल्के नमक के। उस आटे में कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई। हमने चपाती खाई, हमने खाया, हमारे को स्वादिष्ट लगी। किस चीज़ को? क्योंकि वो आत्मा का है। आत्मा को चपाती और सब्जी नॉर्मल बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है जब हमारे को भूख लगती है, लेकिन वो मन को अच्छी नहीं लगती। मन चाहता है उसके अंदर और कुछ अटरम फटरम मिलाए जाए और ज़्यादा टेस्ट बनाया जाए ताकि वासना ज़्यादा से ज़्यादा हो इनके अंदर। तो काल ने क्या किया, उसी आटे की, उसी जो है मतलब चने की मैदा बनवा दी, गेहूं के आटे से 50 प्रकार के आइटम बनवा दिए। अब जो है वो कचौड़ी बनवा दी। अब उस कचौड़ी में आलू का मसाला, आलू के अंदर गोभी, मटर, नमक, लूण, मिर्च हैं और इलायची विलायची, काली मिर्च, पता नहीं कितने प्रकार के मसाले ठोक दिए। फिर उसको तेल के अंदर, अब वो तेल पता नहीं कितने दिनों का है, कौन सी कंपनी का है, शुद्ध है या नहीं है, उसमें कितनी बार निकालना चाहिए, निकाल देते हैं उसमें 50 बार। उसके बाद साथ में फिर हरी चटनी, लाल चटनी, अब इतने प्रकार के अटरम फटरम ये काल करवाता फिर हमारे से। उसको तो टेस्ट चाहिए उन चीज़ों में। परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने अभी क्या कहा कि परमात्मा ने खाने के लिए इतने सुंदर आहार दिए हैं। क्या? काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट, सेब, संतरे, दूध, दही, छाछ, ये कहा परमात्मा ने। हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, रोटी। अब मालिक ने ये नहीं कहा कि समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, चाउमीन, बर्गर, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, पता नहीं क्या क्या 36 प्रकार के आइटम। क्योंकि वो उस परमेश्वर के द्वारा दिए गए फल फ्रूट और बीज का काल भगवान ने जो है बल्कि प्रारूप बिगड़वा दिया अपने टेस्ट के लिए। परमात्मा ने इतना सुंदर आहार दिया हमारे को, इतना परमात्मा ने इतना स्वच्छ मीठा हमारे को जल दिया। अब बताओ, वो पेशाब पीना जरूरी है, वो बियर पीना जरूरी है, शराब पीना जरूरी है, वो कोल्ड ड्रिंक पीना जरूरी है, वो कोका कोला, माजा, पेप्सी, पता नहीं फेंटा वेंटा, कोका मोका क्या क्या आता है, वो पीना जरूरी है पुण्यात्माओं। जब परमात्मा ने कह दिया कि तुम्हारी प्यास तो बेटा इस पानी से बुझेगी, तू चाहे कितनी शराब पी ले, कितनी बियर पी ले, कितने तू चाहे यटरम पटरम पी ले, तू चाहे कोल्ड ड्रिंक पी ले, सिवाय नुकसान। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी पुण्यात्माओं ये कैफीन, ये निकोटीन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो हमने इन चीज़ों को सब छोड़ दिया है परमेश्वर के ज्ञान आधार से। हम जितना सिंपल होके चलेंगे, जितना हम सादा होके चलेंगे, उतना हम परमात्मा को भी हम प्यारे लगेंगे। हमारा जो शरीर है वो भी साफ सुथरा रहेगा, वो शुद्ध रहेगा, और शुद्ध शरीर में परमात्मा की भक्ति भी अच्छे से प्रवेश करेगी। हमारे विचार भी शुद्ध होंगे, क्योंकि जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। यदि हम समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी, ये चटपटा, यदि हम ये राजसी और तामसी भोजन खाएंगे तो हमारे विचार भी ऑटोमेटिक वैसे होंगे। यदि हम सादा भोजन खाएंगे, सब्जी, पूरी, हलवा, खीर, छाछ, दूध, दही, तो ये जो बल्कि सात्विक भोजन है। अब सात्विक भोजन खाएंगे तो हमारे विचारों में भी शीतलता आएगी, हमारे सोच विचार, हमारा बोलचाल भी वैसा ही हो जाएगा। आत्मा को भी अच्छा लगेगा, शरीर को भी अच्छा लगेगा, कोई रोग भी नहीं होगा। तो पुण्यात्मा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी। और इसी खान पान का हमारी भक्ति के ऊपर सीधा असर पड़ेगा। अब देख लीजिए आप जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। हमने परमात्मा खुश करना है या हमने काल को खुश करना है, और हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, या फिर ये राजसी और तामसी भोजन खा के हमने अपने शरीर की वृत्ति को बिगाड़ना है। आपको क्या शुद्ध मिलेगा? कुछ भी शुद्ध नहीं है। यहाँ तक कि आप जो घर पे खाते हैं ना, उसमें भी यूरिया, पेस्टिसाइड, केमिकल कितना मिला होता है। तो ये तो हो गई हमारी एक मजबूरी। हम जो भगत हैं, भगतों ने तो यूरिया खाद का यूज़ नहीं करना अपने खेतों में। भगत ने फसलों में कोई दवाई नहीं छिड़कनी, कोई केमिकल नहीं छिड़कना, कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशक नहीं छिड़कना। भगवान पे विश्वास रखेंगे, मालिक की ज्योति या पाठ का संकल्प करके यदि हम अपनी खेती करेंगे, अपने खेत में जो है बीज की जो है मतलब बुआई करेंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा धरती पे है। आज से पहले हम क्या किया करते थे? ये तो अभी आके सारा काम बिगड़ा है। लोगों ने खेती बाड़ी को भी अपना व्यापार बना लिया, वरना पहले के लोग केवल अपने घर के लिए ही अनाज पैदा किया करते थे, बेचने के लिए नहीं किया करते थे। आज तो लोगों ने दूध दही को भी बेचने के लिए अपना व्यापार बना लिया। अनाज भी लोग अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, मतलब धंधे के रूप में ले लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए क्या करते हैं? यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा ठोकते हैं, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं फसलों में। दास ने देखा तो नहीं, लेकिन सुनने में आता है रात को घियाँ होती है इतनी सी, उसमें फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, रात को सुबह वो 1.5 फुट की हो जाती है। अब बताओ पुण्यात्मा, वो जहर हम खा रहे हैं, साग सब्जियों में भी मिलावट हो गई, हर चीज़ में। दास ने एक दिन देखा था
ये जो पालक आता है, ये जो धनिया आता है, ये जो पुदीना है, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल मुरझाया हुआ था, बिल्कुल बेबस मुरझाया हुआ, मरा हुआ। और उन्होंने एक बाल्टी में पानी लिया, उसमें कोई केमिकल डाला हरा हरा, और उसमें उस धनिया की गड्डी को, उस पुदीने की गड्डी को उसमें डाला, सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको यूं फड़फड़ाया, वो बिल्कुल हरा हरा हो गया, बिल्कुल उसकी पत्तियां यूं हो गई, बिल्कुल टाइट हो गई सोल्जर की तरह। अब बताओ, वो केमिकल हम खा रहे हैं, बासा सड़ा हुआ भूसा हुआ केमिकल युक्त हम खा रहे हैं। तो कोशिश करो पुण्यात्माओं, आप जितने भगत भाई बहन हैं, आप यदि कोई किसान है, अपने खेत में यदि आप इस प्रकार से अपना अन्न पैदा करते हैं, तो आप जी परमात्मा के आशीर्वाद से, मालिक पे विश्वास करके, हम मर्यादा में हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा क्या नहीं कर देगा। परमेश्वर तो बिना अन्न के फसल दे दे हमारे को। एक सत्संग में यहाँ तक कह दिया भगवान ने कि तुम्हारे घर में दो दाने नहीं होंगे, 2 दाने, सुबह तुम्हारी रसोई में अनाज का मटका भरा हुआ मिलेगा। बताओ कहाँ खेती बाड़ी, कहाँ हमने सब्जी उगाई, कहाँ हमने बीज डाला। तो ये परमात्मा जो चाहे सो कर दे, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे सी चढ़ाया पाछा करी रसोई। इस पे केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। तो हम परमात्मा के वचन पे चले, हम यूरिया और पेस्टिसाइड को ज़्यादा महत्व ना दें। आपके घर पे यदि कोई गाय भैंस बैल हैं, तो आप जी उनका जो खाद है, जो गोबर है, वो आप अपने खेतों में दें, ताकि हम भी शुद्ध खाएं, दूसरों को भी हम शुद्ध खिलाएं। क्योंकि हमें क्या कहा परमात्मा ने कि भगत को मिलावट नहीं करनी है। अब हमने समझ लिया कि मिलावट का मतलब है, यदि हम कोई पानी का काम करते हैं तो पानी में मिलावट मत करो, हम यदि कोई दूध का काम करते हैं तो दूध में पानी मत मिलाओ। नहीं, हम बीज में यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, क्या वो मिलावट नहीं है? परमात्मा हर चीज़ को खोल के नहीं बताएगा। कुछ चीज़ें फिर हमने साथ संगति से, अपनी बुद्धि विवेक से समझनी पड़ेंगी। आप उस अन्न अनाज में आप जो मिलावट कर रहे हो, वो जहरीला पदार्थ डाल रहे हो, आप उसमें खुद भी जहर खा रहे हो, अपने दूसरे भाई बहनों को भी, जगत वालों को आप जहर खिला रहे हो, रिश्तेदारों को जहर खिला रहे हो। फिर कल को वो जहर हमारे शरीर में जाएगा, 20 प्रकार के हमारे को रोग होंगे। वही फसल जो है वो भैंस खाएगी, भैंस दूध देगी, वो दूध कौन सा फिर वो शुद्ध होगा? तो पूरे संसार में इस प्रकार से जहर फैला हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा कि हम भक्तों ने धीरे धीरे उन चीज़ों से पीछे हटना है। अब हमने उन चीज़ों को उसी प्रकार से धीरे धीरे ठीक करना, जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और काल प्रेरणा के चलते अज्ञानता में उन चीज़ों को उन्होंने बिगाड़ा है। तो पुण्यात्माओं, हमने बाजार का कुछ भी नहीं खाना है। ये एक दास कोई आदेश नहीं दे रहा, ना देने का अधिकारी है, ना कोई दबाव दे रहा। हमने छोड़ा है, हम आपको एक अच्छी सलाह दे रहे हैं, मानना न मानना ये आपके ऊपर है। अब आप जी कहीं ट्रेन में जा रहे हो, आपका 2 दिन का सफ़र है, कहाँ खाना खाओगे बाहर? आपने ट्रेन में ऑर्डर दे दिया, वेटर आ गया, हाँ जी साहब, ऑर्डर, शाम का ऑर्डर। आपने कहा साहब, क्योंकि आप भगत हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आपने ऑर्डर दे दिया जी 2 प्लेट चावल। ठीक है साहब, चला गया वेटर। शाम को साहब, वो तो सबका ऑर्डर लेता है, वो तो चिकन बिरयानी, अंडर बिरयानी, वो अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, सब लेता है वो तो ऑर्डर। और एक ही जगह बनता है सारा काम वहाँ पे। किसी ने पकोड़े बनवाए तो भी वो तो वही ऑर्डर लेगा, ऑर्डर लेके वहाँ चला गया। अब वहाँ क्या हो रहा है पुण्यात्माओं? पहले तो लोगों को अंडा बिरयानी दे के आया, किसी को चिकन बिरयानी दे के आया है। अब चिकन बिरयानी बन गई ज़्यादा, अंडा बिरयानी बन गई ज़्यादा, या किसी ने नहीं ली, वो बच गई, तो वो फेंकते तो है नहीं, आपको पता, वो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब उसने देखा यार भगत जी का ऑर्डर है 1 चावल का, 2 प्लेट का, अब वो क्या करेगा? उस चावल में से वो चिकन निकाल देगा, वो अंडा निकाल देगा, और आपको वो प्लेट दे देगा। लो जी भगत जी, आपकी शुद्ध शाकाहारी बिरयानी। क्या खा रहे हो आप? आपकी पीठ पीछे क्या हो रहा है? ये बुद्धि क्यों दी परमात्मा ने? आपने पकौड़े का ऑर्डर दिया कि भाई साहब 2 प्लेट पकौड़ा ले आना, उधर उसी जगह पे मच्छी पकौड़ा बन रहा है, मटन पकौड़ा बन रहा है, और उसी तेल में आप वाले जो मैदा के पकौड़े भी तले जा रहे हैं। क्या खा रहे हैं हम लोग? किस पे विश्वास करें हम लोग? इसलिए सफ़र में जाएं तो अपने घर से 1-2 समय का खाना लेके जाएं। बीच में आवश्यकता पड़े तो कोई स्टेशन पे कोई फल फ्रूट वगैरह ले ले, वैसे भी लोग आते बेचने के लिए। फल फ्रूट खा लें, हैं, पानी की बोतल ले लें, कोई लस्सी वगैरह ले लें, समय मिले। जैसे बहुत सारे स्टेशन पे गाड़ी आधे घंटे रुकती है, लोग वहाँ पे नहा भी लेते हैं, जूस वास भी पी लेते हैं, कोई अच्छा आइटम देख के वहाँ पे लोग खा भी लेते हैं। तो इस प्रकार से पुण्यात्माओं, हमने हमारी रहन सहन से लेके खान पान, हर प्रकार की क्रिया को ठीक करना पड़ेगा, और ये हमने स्वयं करना पड़ेगा। परमात्मा दबाव नहीं देगा, नियम के रूप में नहीं बताएगा परमात्मा, लेकिन सत्संगों में संकेत अवश्य कर दिए मालिक ने, तो समझना हमने स्वयं पड़ेगा। उसके बाद पुण्यात्माओं, लास्ट एंड फाइनली हम एक और चीज़ पे थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे, और चाय के विषय में बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने निष्कर्ष निकाले हैं,
और निष्कर्ष निकाल के उन्होंने क्या बताया है वो आप जी एक बार थोड़े देख लिए। जो विश्व के जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं चाय को लेके, और उन्होंने क्या बताया है कि चाय के क्या क्या अवगुण हैं, क्या क्या उसके फायदे हैं, क्या क्या उसके गुण हैं। तो ये देखिए, चाय एक मीठा जहर है। चाय के बारे में विशेषज्ञों की राय। सबसे पहले भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर हेग एमडी लिखते हैं, सबसे अधिक अम्ल चाय में होता है। चाय में मांस से भी 8 गुना ज्यादा तेजाब होता है। यह आपकी आंखों के सामने है, लिखा हुआ है। भोजन विशेषज्ञ डॉक्टर हेग एमडी क्या लिखते हैं, सबसे अधिक अम्ल यानी एसिड चाय में होता है और मांस से भी 8 गुना ज्यादा। सोचिए हम क्या जहर पी रहे हैं। उसके बाद चलिए नंबर 2, संसार में विषमय खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान नंबर 1 पे है। संसार में विषमय यानी जहरीले खाद्य पदार्थों की सूची में चाय का स्थान पहले नंबर पे है। इसीलिए परमात्मा ने चाय को तंबाकू और भांग के साथ में जोड़ के बताया, पुण्यात्माओं ये भगवान है। बिना रिसर्च के, बिना वैज्ञानिक की पुस्तकें पढ़े परमात्मा ने सीधे शब्दों में बोल दिया, दयानंद के साथ में चाय को भांग और तंबाकू के साथ में जोड़ के। ये संकेत अब हमने स्वयं समझने पड़ेंगे हम क्या जहर खा रहे हैं। उसके बाद में डॉक्टर ओडीनेड, चाय शराब से अधिक हानिकारक है। अब बताइए, आप तो कह रहे हैं हमने शराब छोड़ दी, आप तो कह रहे हैं हम बियर पीते नहीं, हम लोग शराब पीते नहीं, हम तो भगत बन गए गुरु जी के। चाय तो नहीं छोड़ी ना, और चाय नहीं छोड़ी तो सोचो आपने शराब भी नहीं छोड़ी अभी तक। क्या लिखते हैं डॉक्टर ओपीनेड, चाय शराब से अधिक हानिकारक है। इन निष्कर्ष हैं इनके बरसों की रिसर्च के। आगे चलिए नंबर 3, डॉक्टर ब्लाड का क्या विचार है। चाय से भूख मर जाती है, फिर कब्ज, सिर में चक्कर और मूर्छा के आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं। कितना नुकसान दे रही है चाय हमारे को। अरे चाय से भूख मरेगी, भूख मरेगी तो हम भोजन थोड़ा खाएंगे, भोजन थोड़ा खाएंगे तो शरीर में जो है पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, फिर हम लोग बीमार पड़ेंगे, फिर नए नए रोग होंगे, फिर डॉक्टरों को लाखों रुपया देंगे। बताओ कितना नुकसान है एक कप का, विचार कीजिए। आगे चलिए, डॉक्टर गोपाल स्वरूप भास्कर का कथन है, चाय के लगातार उपयोग से लकवा, बहरापन आदि रोग हो जाते हैं। पुण्यात्माओं, लकवा हो गया तो सात संगतियों में कैसे आओगे, और बहरे हो गए तो गुरु जी के सत्संग कैसे सुनोगे। बताओ, इतना बड़ा फालतू की आफत है, छोड़ो इसको। डॉक्टर खिस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का दृष्टिकोण है, चाय पीने से थकावट मिटती नहीं अपितु बढ़ती है। हमारे 2-4 भगत भाई बहन है, नाथू जी है, वो चाय के 2-2 गिलास लेते हैं साथ संगति में। तो भाई से निवेदन है, भाई चाय थकान दूर नहीं करती। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चाय से तो थकान ज्यादा होती है। और देखो उसका सीधा सीधा असर हम लोग देखते हैं साथ संगति में। 12 बजे के बाद में आप जी लंबे होके सो जाते हो। 12 बजे के बाद आप साथ संगति में नहीं रहते, आप जी नींद में चले जाते हो, मृत्यु शैया पे चले जाते हो आप। भगत जी विचार करो बड़े भाई। आगे चलिए, डॉक्टर एडमंड सेफोर्ट सबरी लिखते हैं, चाय से अनिद्रा रोग होता है, यानी चाय से नींद भी नहीं आती, रोग हो जाता है। फिर अब नींद संपूर्ण नहीं लेंगे तो सारा दिन दिमाग में बताओ तनाव रहेगा, हमारा स्वभाव धीरे धीरे जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अब चिड़चिड़ा स्वभाव अगर भगत का हो गया पुण्यात्मा, तो भक्ति कहां से होगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि चाय से अनिद्रा रोग होता है, स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। बताओ, भगत की मेमोरी भी नष्ट हो जाती है। और यही कारण है आज किसी भगत को गुरु जी के 2 शब्द भी याद नहीं है पूरे। किसी भी भगत को शुरू की 2 लाइन छोड़ के 2 शब्द भी याद नहीं है, क्योंकि चाय पी पी के सबने अपनी मेमोरी खराब कर रखी है। देखो पुण्यात्माओं क्या हाल हो रहा है। चाय से स्मरण शक्ति नष्ट होती है तथा मूत्राशय की धारण करने की शक्ति भी डाउन हो जाती है, यानी पेशाब भी जो है वो कम उतरता है। अब थोड़ा पेशाब उतरेगा तो पुण्यात्मा बाकी का कहां जाएगा, शरीर में घूमता रहेगा, वो पॉइजन बनेगा, बीमारियों को जन्म देगा। डॉक्टर JW मार्टिन का कहना है, चाय पीने से नेत्र के नीचे कालापन और उदासी होती है। आंखों के नीचे ये काला काला जो धब्बा आप देखते हो ना,
कई लोग कहते हैं कि छोरा बहुत रात दिन पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई से नहीं, वो या तो नींद ना लेने से या फिर चाय का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने से होता है। तो बताओ, आपके चेहरे की सुंदरता को भी चाय जो है नष्ट कर रही है। प्रोफेसर मेंडल क्या बताते हैं? चाय पीने के बाद पेशाब में यूरिक एसिड दुगना हो जाता है। अब ये देखो दास, तो जानते नहीं यूरिक एसिड क्या होता है, लेकिन है तो कोई नुकसान की चीज ही, तो फायदा क्या फिर इसका। डॉक्टर कार्तिक के बोस का विचार है चाय पीने के कारण पेट की गड़बड़ियां बढ़ती हैं। ये तो हम सभी जानते हैं, चाय पीने के बाद में उसमें अम्ल की मात्रा, क्योंकि हमारा जो पेट होता है, पेट के अंदर ही बनती है गैस यानी अम्ल। हमारे पेट में तो वैसे ही मतलब अम्ल बनता है, गैस बनती है, और चाय पीने से उसकी मात्रा और ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये जो खट्टी खट्टी डकारे आती हैं, जो एसिडिटी होती है, यहाँ से कोई चीज़ चलती है, यहाँ आके वो अटक जाती है, ये क्या है? एसिडिटी। अब बताओ, भगत कहाँ से मंत्र जाप करेगा? बेचारा सतनाम का सुमन कर रहा है, उधर से आया ऊपर से, यहाँ के अटक गया, खट्टा खट्टा लगा, कहाँ से बेचारा मंत्र करेगा? तो पुण्यात्मा, छोड़ो इन रोगों को। और डॉक्टर लीला क्लाइस्ट लिखते हैं बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। ये लो जी, आप तो खुद ही नहीं, आप तो अपने बच्चों को भी चाय पिला रहे हो भक्तों। अरे जगत को तो ज्ञान नहीं है, जगत के ऊपर तो कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता, क्योंकि उनके ऊपर मालिक का आशीर्वाद नहीं है। उनको कोई बताने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, समझाए तो उसके शब्दों का असर नहीं होगा। जगत तो बेचारा पी सकता है चाय, लेकिन हम भगत क्या कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? बच्चों को चाय पिलाना शराब से भी अधिक हानिकारक है। अगर बच्चों के लिए चाय पीना मतलब शराब पीना, तो बड़े के लिए कम से कम बियर तो मान लो, तो नुकसान तो हो ही रहा है ना। आप अपने बच्चों को चाय नहीं शराब पिला रहे हैं, आप अपनी जनरेशन को जो है मतलब बर्बाद कर रहे हैं। अब माता बहनें जो है बचपन से चाय पीने लग जाती है, गर्भवती होती हैं फिर भी चाय पीती हैं। अब वो बच्चा, आजकल बच्चे पैदा होते नहीं, उससे पहले उनके वो चश्मा चढ़ जाती है, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, किसी की हाइट नहीं बढ़ रही, कोई मोटा ज़्यादा हो रहा है, कोई बिल्कुल ही मोटा नहीं हो रहा। ये सब क्या है? ये खान पान का असर है। ये चाय जैसे, कोल्ड ड्रिंक जैसे, चाउमीन, पकोड़े सकोड़े हैं, ये कचौरी, ये बर्गर, ये पिज्ज़ा, ये सब हमारी जनरेशन को भी प्रभावित कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारे जो भगत होंगे आने वाले समय में, जो बच्चे होंगे, वो भी तो परमात्मा की दया से स्वस्थ पैदा होंगे, तो वो अपनी भक्ति करेंगे अच्छे से। तो हम क्या कर रहे हैं? अपना भी शरीर बर्बाद कर रहे हैं, आने वाले भक्तों की भी नस्लें खराब कर रहे हैं, परमात्मा के दोषी हो रहे हैं उल्टे। डॉक्टर गिस्मैन अमेरिका का कहना है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर गिस्मैन जी? दिन में 3 प्याले से मांसपेशियों में खिंचाव, स्नायु रोग, चिंता, भय, हृदय कफ तथा मस्तिष्क के रोग होते हैं। ये लो जी, बताओ, चाय पीने से आदमी में डर बैठ जाता है, शरीर में कंपी शुरू हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव शुरू हो जाता है। कई कहते हैं यार बादल हो गए, मेरा तो शरीर दुख रहा है। अरे बादलों से नहीं दुख रहा, वो तेरे चाय दुखा रही है। वो चाय का जो कनेक्शन बादलों से हो गया फिर। तो पुण्यात्माओं, दुनिया जिनको ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान, और वो लोग भी चाय को जहर बता रहे हैं, चाय को शराब बता रहे हैं, शरीर के लिए जो है मतलब रोग उत्पन्न करने वाली वस्तु बता रहे हैं। और उल्टा हमारे गुरुजी ने तो सीधे सीधे शब्दों में कह दिया, हम इनकी बात ना माने, कोई महत्व नहीं इनकी बातों का। लेकिन हमारे बाप ने बोल दिया कि वो भांग पीता था, वो सुल्फा पीता था, वो तमाकू खाता था, वो चाय पीता था। चाय पे जोर दिया परमात्मा ने, भांग पे इतना नहीं दिया। मतलब भांग से भी ज्यादा हानिकारक होगी भगत के लिए। तो हमने तो अपने गुरु वचन पे चलना है। गुरुजी ने, अगर कल को गुरुजी ने बोल दिया कि रोटी भी नहीं खानी बेटा, तो नहीं खानी तो नहीं खानी, चाहे उसमें जहर हो चाहे उसमें अमृत हो, हमने गुरु वचन पे चलना है। और कहते भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। तो पुण्यात्माओं, ये कुछ बातें थी जो परमात्मा जी के आशीर्वाद से दास ने आपके सामने रखी हैं। अगर ये चीज़ें बताने में दास से कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो दास अपने परमपिता परमात्मा से क्षमा प्रार्थी है, और आप सभी भाई बहनों से भी दास माफ़ी चाहेगा। एक बार फिर से परमात्मा दया बख्शेंगे तो एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए सत साहिब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहिब।